2024 में ना अगर आपने भी एक अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर ओपन किया है, कुछ फेसबुक पे एड्स रन करे, लेकिन रिजल्ट्स के नाम पे यार आपको कुछ भी नहीं मिला, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल में जानने वाले हैं कि कैसे आप एक प्रॉफिटेबल फेसबुक एड्स कैंपेन बना सकते हो। और जितने अच्छे से आप अपने फेसबुक एड्स को ऑप्टिमाइज करोगे उतने ही आपको कन्वर्जन्स मिलेंगे। तो आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, बिकॉज ऐसे वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। देखो, अगर आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल को फॉलो कर रहे हो, तो सबसे मेन आपका जो पार्ट रहता है वो होता है फेसबुक एड्स, बिकॉज ऑलमोस्ट 90% जो आपका काम है वो आपकी एड्स ही करने वाली है। और ऐसे में अगर आप लोग को पता ही नहीं है कि किस तरीके से आप एड्स लगा सकते हो, किस तरीके से आपको डिटेल टारगेटिंग करनी है, तो ऐसे में बहुत लोगों का नुकसान हो जाता है। लेकिन इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आप लोग के लिए एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो पॉइंट ही अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप चाहे कितनी भी अच्छी फेसबुक एड्स लगा लो, आपके एड्स नहीं चलने वाले। अब मुझे ना इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों के डीएम आए थे रिगार्डिंग फेसबुक एड्स, बोल रहे थे कि सर हमारी फेसबुक एड्स ऐसी परफॉर्म कर रही है, ऐसी परफॉर्म कर रही है और हमें परचेजेस नहीं आ रहे। तो मैंने उन्हें सिंपली बोला कि यार एक काम करो, आप अपना वेबसाइट का यूआरएल मुझे भेजो और लेट मी चेक कि आपके वेबसाइट पे क्या ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से आप लोगों को परचेजेस नहीं आ रहे। और जब मैंने उनकी यूआरएल देखी तो आप समझ ही सकते हो किस तरीके की वो वेबसाइट थी। और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं ड्रॉप शिपर्स जो आज के टाइम पे ड्रॉप शिपिंग इंडिया में कर रहे हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट 70 to 80% इंडिया में जिन लोगों ने भी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करा है, फेसबुक एड्स के बारे में सीख लेते, ये सीख लेते, वो सीख लेते, सब कुछ सीख लेते, फेसबुक एड्स वगैरह भी रन करते, पैसे बंद करना चालू कर देते और बोलते कि हमें परचेजेस नहीं आ रही। अरे भाई, अगर आप लोग का स्टोर अट्रैक्टिव ही नहीं लग रहा है, अगर आप लोग का स्टोर ही मतलब देखने से लग रहा है कि ये कोई स्कैम है, तो आपका स्टोर चलेगा कैसे? वैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग स्कैम कर रहे हो, लेकिन आपकी वेबसाइट अगर अच्छी नहीं दिखेगी तो आप कितना भी ट्राई कर लो, लेकिन आपको सेल्स नहीं आने वाली। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज जितने भी मैंने ड्रॉप शिपर्स देखे हैं, 80 to 90% जो भी नए ड्रॉप शिपर्स आते हैं वो यही सबसे बड़ी मेन गलती करते हैं। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया है एक प्री बिल्ड कस्टम थीम जो आपके शॉपिफाई स्टोर को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करता है। और इस थीम को सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपके शॉपिफाई पे अपलोड करना है, और एक बार अपलोड करने के बाद आपको सिंपली जो इमेजेस वगैरह है उसको चेंज करना है। इस तरीके का शॉपिफाई स्टोर काफी ज्यादा ऑथेंटिक लगता है और आपकी जो सेल्स आने के भी जो चांसेस है वो भी इंप्रूव हो जाती है। ओवरऑल इस वेबसाइट की मदद से आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव होता है, जिसकी मदद से आपके वेबसाइट का कन्वर्जन रेट भी हाई हो जाता है। तो इस प्री बिल्ड थीम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां से आप इसे परचेस कर सकते हो। अब चलते हैं फेसबुक एड्स की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो, पहला पार्ट तो मैंने क्लियर कर दिया कि फेसबुक एड्स से पहले आपको जो आपका वेबसाइट है वो मेन रखना पड़ता है, राइट? आप अगर आपका वेबसाइट ठीक से बना नहीं है, अगर मतलब सारी चीजें चॉपी है, तो यार मतलब लोगों को कस्टमर एक्सपीरियंस ओवरऑल खराब होता है। मतलब वेबसाइट पे आने के बाद अगर कुछ भी ठीक ठाक नहीं लग रहा है तो कस्टमर एग्जिट कर देता है वेबसाइट को, और वो लोग आपसे परचेस करने के अलावा दूसरी जगह से परचेस कर लेता है। तो ये तो एक ड्रॉबैक है ही, और बहुत सारे ड्रॉप शिपर्स ऐसी ही गलती करते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी मैंने आप लोग को बता दिया। तो अब आते हैं फेसबुक एड्स की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम एक प्रॉफिटेबल फेसबुक एड्स कैंपेन रन कर सकते हैं। ऑलराइट, कूल। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं अपने फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में, और इस वीडियो में ना मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक बेसिकली समझो आप एक प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो, आपने एक प्रोडक्ट उठाया कैसे और आपको लग रहा है कि ये एक विनिंग प्रोडक्ट है। भले ही आपको लगता है कि वो एक विनिंग प्रोडक्ट है, बट लेकिन जब तक आप उसे फेसबुक एड्स में टेस्ट नहीं करोगे, आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि वो विनिंग प्रोडक्ट एक्चुअल में विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं। सबसे पहले तो हम जाने वाले क्रिएट के ऑप्शन पे, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। पहले हम एक सीबीओ कैंपेन बनाने वाले और एक नॉर्मल कैंपेन बनाने वाले, जिसमें हम 3 अलग अलग एड्स रखेंगे। मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, फिर इसके ऊपर हम यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को पता ही होगा सेल्स पे क्लिक करना है, इजी है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन और मैनुअल शॉपिंग कैंपेन। अब एडवांटेज प्लस कैंपेन का बेनिफिट क्या है ना, कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है और आपके वेबसाइट पे बहुत मतलब ऐसा समझ लो एक क्लोथिंग ब्रांड टाइप वेबसाइट है या एक नीश बेस्ड स्टोर है प्रॉपर, जो आप बहुत टाइम से रन कर रहे हो, आपके वेबसाइट पे भी बहुत ज्यादा व्यूअर्स वगैरह आते हैं। बेसिकली ऐसे समझ लो कि आपके वेबसाइट पे एंगेजमेंट काफी टाइम से हो रही है अच्छी खासी। तो ऐसे टाइम पे ना आप एडवांटेज प्लस कैंपेन का यूज कर सकते हो, बिकॉज जो डेटा आपके वेबसाइट पे आया है वो फेसबुक के पास भी है। तो उस तरीके से फेसबुक जो है वो उस तरीके की ऑडियंस रिटारगेट करती है। वेरएस अगर आपका एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर है जहां पर आप मल्टीपल स्टोर्स अलग अलग यूज करते हो जिस तरीके से, तो उसके लिए स्टार्टिंग के लिए तो मतलब मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मैनुअल सेल्स कैंपेन के साथ आप जाओ। तो हम भी यहाँ पर मैनुअल सेल्स कैंपेन के साथ जाने वाले हैं। मैनुअल पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर कैंपेन नाम दे देते हैं, नीचे आओगे यहाँ पर कुछ छेड़ना नहीं है, ये सब भी आपको जैसा है वैसा ही रखना है। यहाँ पर आप कैंपेन डिटेल्स में भी बाइंग टाइप, ऑक्शन, सेल्स, ये है वैसा ही रहेगा।
अगर आपका बाय द वे यहाँ पर ये नीचे एडवांटेज कैटलॉग जो एड्स है वो ऑन रहेगा तो इसको ऑफ कर देना। एडवांटेज कैंपेड बजट इसको फिलहाल के लिए हम ऑफ रख रहे हैं बिकॉज पहले मैं आप लोग को इंटरेस्ट बेस्ड वाला जो है वो बताता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को एडवांटेज वाला बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आप लोग आने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है एड सेट। अब एड सेट में ना यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, ठीक है, बिकॉज अगर यहाँ पर आप कोई भी गलती करते हो तो आपके एड्स अच्छे परफॉर्म नहीं करने वाले। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एड सेट का नाम दे देता हूँ, इसका भी नाम हम लोग टेस्ट दे देते हैं ऐसे ही। कन्वर्जन में आपको इसको वेबसाइट ही रखना है। नीचे जाने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन सिलेक्ट करना है, इसको ध्यान में रखना है, बहुत लोग को तो पता होगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन पे क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर मैंने इसका पिक्सल क्रिएट नहीं किया है, मेरा दूसरा एड अकाउंट है, बट आप लोग यहाँ से पिक्सल क्रिएट वगैरह करके यहाँ से पिक्सल सिलेक्ट करके आपको नीचे एक ऑप्शन रहेगा कन्वर्जन वाला ही, उस पर आपको परचेस सिलेक्ट करना है। लिंक क्लिक्स वगैरह बाकी कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, ऐड टू कार्ट वगैरह बाकी कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, ऐड टू कार्ट वगैरह ये वो कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, परचेस पे सिलेक्ट करना है, परचेस जो गोल रहेगा उस पे। और यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ कन्वर्जन पे ही रखना है। यहाँ पर आपको कॉस्ट पर रिजल्ट गोल भी कुछ नहीं रखना है, इसको ऐसे ही रखने देना है। इसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन मिलेगा जो कि ऑफ रहेगा, उसको ऑफ ही रखना है। ठीक है, अब नीचे आने के बाद यहाँ पर आपका बजट सेक्शन आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप डॉलर्स में देख सकते हो बिकॉज ये जो आईडी है इसको मैंने कन्वर्ट नहीं करा है इंडियन वाले में। ठीक है, इसको जो सेटिंग्स में आके चेंज करना पड़ता है वो मैंने किया नहीं। सो बेसिकली हम लोग टेस्ट कर रहे हैं राइट प्रोडक्ट को, इसकी हम रखने वाले 350 इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पर डॉलर्स में है बट 350 रुपए एक एड सेट का। उसके बाद आपको 00 और यहाँ पर भी IST में 00 डाल के अगले दिन की डेट सिलेक्ट करनी है, मतलब रात को 12 बजे आपका कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आना है ऑडियंस कंट्रोल। अब ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली आपको ऐसी जो लोकेशंस है जहां से हाई RTO आते हैं वो लोकेशंस को एक्सक्लूड करना है। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर मैं कुछ लोकेशन जो है वो कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ गया जम्मू एंड कश्मीर और फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आ गया, फिर झारखंड, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। सो बेसिकली आप लोग को भी इस तरीके से लोकेशंस जो है एक्सक्लूड करने हैं जो हाई RTO वाले, जो जहां से भी ऑर्डर सबसे ज्यादा रिटर्न आते हैं, उन लोकेशन को आप यहां पर एक्सक्लूड कर सकते हो स्टार्टिंग में। तो अब नीचे आने के बाद यहाँ पर ऑडियंस का जो टैब है वहां पर आने के बाद तो यहाँ पर ये फिलहाल तो एडवांटेज प्लस में दिखा रहा है, मैं इसको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करूंगा। ठीक है, तो पहले ये करने के बाद स्विच टू यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे जाते हैं हम। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपका एक कार वैक्यूम क्लीनर है तो उससे रिलेटेड हम ऑडियंस यहाँ पे सर्च करने वाले। सो ये जो कार वैक्यूम क्लीनर है ये एक ऑटोमोबाइल नीश में आता है, तो ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी लोग रहेंगे उनको इस प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। मैं यहाँ पर क्या करूंगा ना, एज में जाकर यहाँ पर मैं 21 सिलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज मोस्टली मैं चाहता हूँ कि 21 से ऊपर ही जो लोग हैं वही मेरे परचेस कर पाए। और यहाँ पर भी मैं नीचे आता हूँ एज में और यहाँ पर मैं 50 रख देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इस जो एज ग्रुप में रहेंगे वो लोग को ही मेरी ऐड दिखेगी। जेंडर्स में मैं मेल पे जाता हूँ बिकॉज मोस्टली जो है वो लड़के ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, मेल लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं ऐसे प्रोडक्ट खरीदने में। तो अब आते हैं इंटरेस्ट लेवल पे। तो अब इंटरेस्ट लेवल पे हम देख सकते हैं कि जैसे हम एक ये बना सकते हैं 2-3 अलग अलग इंटरेस्ट बेस्ड टारगेट करने वाले। तो सबसे पहले तो हम डालते हैं कार्स डालते हैं। तो यहाँ पर और हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो राइट साइड में आप देख सकते हो, जैसे हमने कुछ सर्च करा तो यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि एम्प्लॉयर, फील्ड ऑफ स्टडी की इंटरेस्ट। तो हमें इंटरेस्ट करना है राइट, मतलब बेसिकली जिन लोग को भी इस कीवर्ड में इंटरेस्ट रहेगा उनको हमारी एड्स दिखेंगी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर वॉल्वो कार्स वगैरह भी है, ये सब है, तो मैं कार्स में जाता हूँ तो मैं कार्स पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं सजेशन पे जाता हूँ तो यहाँ पर अलग अलग मेरे को कीवर्ड्स दिखेंगे, शेवरलेट, ह्यूंडई, फिएट, ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह। तो मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग कीवर्ड रखने वाला हूँ। तो जैसे मैं इसमें रख रहा हूँ कार्स, फिर मैं थोड़ा ऑटोमोबाइल्स भी डालता हूँ, फिर मैं यहाँ पर सजेशन में जाके व्हीकल है, ट्रांसपोर्टेशन है, एसयूवीज है, तो एसयूवीज में डाल सकता हूँ यहाँ पर। और एक कीवर्ड डालते हैं, सिडान है, व्हीकल, सिडान भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 हम 5 भी डाल सकते हैं। 4 इज मोर देन इनफ फॉर 1 एड सेट राइट। अब हम क्या करने वाले ना, इस एड सेट को डुप्लीकेट करने वाले और बाकी के जो 2 एड सेट हम बनाएंगे उसमें और अलग 4 इंटरेस्ट रहेंगे। ठीक है, तो मतलब ये एक एड सेट है, इसमें 4 इंटरेस्ट, दूसरा एक एड सेट है उसमें अलग 4 इंटरेस्ट, और तीसरा एक एड सेट है उसमें एक अलग 4 इंटरेस्ट, और एक हम एडवांटेज बजट वाला भी बनाएंगे जिसमें कोई टारगेटिंग नहीं होगी, वो एकदम प्लेन रहेगा। तो एक दिन के गैप में ना हमें बेसिकली समझ में आएगा कि हमारा कौन सा एड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसको ही हम अच्छे से स्केल कर सकते हैं, और जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उसे हम किल कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर हम जाने वाले प्लेसमेंट्स में। अब प्लेसमेंट्स में भी एडिट पे आने वाला हूँ और यहाँ पर मैं मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट करने वाला हूँ। एडवांटेज प्लेसमेंट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो,
लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम मैनुअल प्लेसमेंट में क्या करेंगे ना, हम यहाँ पर जाएंगे, ऑडियंस नेटवर्क रिमूव कर देंगे और मैसेंजर रिमूव कर देंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे टिक वैसा ही रहने देना है। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पर हम फीड्स पे जाएंगे, फीड्स रहने देना है, स्टोरीज रील्स रहने देना है, इन स्ट्रीम एड्स फॉर वीडियोस वो बंद करना है और सर्च रिजल्ट बंद करना है। और मतलब और डिटेल में भी जा सकते हैं, यहाँ से भी आप कुछ चीजें हटा सकते हैं, जैसे ये फेसबुक मार्केट प्लेस ये मैं नहीं करता हूँ, मोस्टली मैं रिमूव कर देता हूँ। और राइट कॉलम वगैरह यहाँ मतलब वो बात की बात है, बट फिलहाल के लिए आप टेस्टिंग फेज में हो तो इतना आपके लिए काफी होगा। उसके बाद आपको आना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आने के बाद आप आएंगे आपके ऐड लेवल पे। अब ऐड लेवल पे ऐड का नाम देते हैं, लेट्स से ऐड 01, इसको हमने दिया ऐड 01। यहाँ पर अपने फेसबुक पेज वगैरह जो भी है आपका, इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह सिलेक्ट किया। उसके बाद नीचे आने के बाद मैन्युअल अपलोड, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो क्या आपको वीडियो वगैरह क्या अपलोड करना है, और यहाँ से आप मीडिया डाल सकते हो। तो मैं यहाँ से मीडिया तो अभी फिलहाल तो है नहीं मेरे पास, बट यहाँ से आप सिंपली वीडियो जो भी है आपका, यहाँ से अपलोड पे क्लिक करके आपका जो फोल्डर है वो खुल जाएगा और वहां से आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपका प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह ये सब भी आता है। तो प्राइमरी टेक्स्ट में मैं आपको नॉर्मल वही मतलब आपकी जो भी डिस्क्रिप्शन रहती है छोटा मोटा कि हाँ ये प्रोडक्ट है, थोड़े बहुत इमोजीज ऐड करके थोड़ा अट्रैक्टिव उसे बनाओ। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर हेडलाइन का ऑप्शन है। हेडलाइन में ना कभी भी ऐसा मत रखना कि 50% ऑफ 60% ऑफ, मतलब अच्छा है रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, बट मेरे ख्याल से मोस्टली आप कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल ये वाला कीवर्ड जो है वो आप यूज कर सकते हो, वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है इंस्टेड ऑफ पुटिंग 50% ऑफ 60% ऑफ। तो डिस्क्रिप्शन में आप थोड़ा सा और बता सकते हो कि 1000 प्लस लोगों ने खरीदा है और इतने इतने रिव्यूज है वगैरह, इसके बारे में बता सकते हो। अब नीचे आने के बाद ना यहाँ पर जो कॉल टू एक्शन वाला बटन है वो मोस्टली तो मैं ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ पे रखता हूँ। तो ये बाकी सब नहीं रहना चाहिए, शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ पे ही रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको लिंक डालनी है आपके वेबसाइट की। उसके बाद यहाँ पर पब्लिश करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये टेस्ट वाले जो एडसेट में आना है, यहाँ पर आना है, ठीक है, और इसको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज हम 2 डाल देंगे और इसको सिंपली डुप्लीकेट कर देंगे। अब एक बार हमारी एड्स वगैरह सारी सेटअप होने के बाद हमको सिंपल जाना है कि हमारे दूसरे एड सेट में डालना है। अब दूसरे एड सेट में गए, इसको भी हम नाम दे देते टेस्ट 2, और तीसरे वाले में भी जाते हैं और इसको नाम दे देते टेस्ट 3। अब हमारे 3 एड सेट बन गए। अब दूसरे एड सेट में आते हैं, ठीक है। दूसरे एड सेट में हम नीचे आने के बाद जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि हमें इंटरेस्ट चेंज करने हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं इंटरेस्ट जाता हूँ, सजेशन में जाता हूँ, ठीक है। तो हैचबैक है, लग्जरी व्हीकल्स है, तो मैं यहाँ पर से हैचबैक सिलेक्ट करता हूँ। लग्जरी व्हीकल्स है ये सिलेक्ट करता हूँ सजेशन पे जाके, और ऑटोमोटिव, मोटर, बिजनेस, लग्जरी, एयर ट्रैवल, फैमिली कार सिलेक्ट करता हूँ। तो ये सारे कुछ इंटरेस्ट हो गए जो मैं यहाँ पर वापस टारगेट कर रहा हूँ। और ये जो हमारे पहले वाले इंटरेस्ट थे जो हमने पिछले वाले एड सेट में करे थे वो हम रिमूव कर देंगे, जैसे ऑटोमोबाइल्स, एसयूवी, सीडान भी शायद हमने पीछे वाले में किया था, हाँ सीडान्स भी हमने पीछे वाले में किया था, तो हम यहाँ से वो भी निकाल देंगे और कार भी हम निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिटी कार जो भी है इंटरेस्ट वैसे रखे। तो बेसिकली ना देखो, कार वाले में यहाँ पर मैंने 3-4 अलग इंटरेस्ट टारगेट करे। पहले वाले ऐड सेट में भी यहाँ पर देख सकते हो 4 अलग इंटरेस्ट है। तीसरे वाले में भी सिंपली मेरे को वही करना है। ये सारी चीज़ें होने के बाद जहाँ तक जैसा मैंने अब तक बताया आप लोगों को, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कैंपेन लेवल पे मतलब बेसिकली आपको रात का 12 बजे का टाइम जो दिया है उस पर रहने देना है और पब्लिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिश होने के बाद आपका एक कैंपेन इस तरीके से हो गया। अब हम और एक दूसरा कैंपेन बनाने ले, सिंपल कैंपेन बनाने वाले, ज़्यादा कुछ नहीं। सेल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, मैनुअल कैंपेन पे ही जाएंगे और इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है। अब यहाँ पर हम जाने वाले हैं टेस्ट कैंपेन, ऐसा क्लिक करके CBO कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे रखेंगे इसको। सो इस पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जाने के बाद हम जाने वाले हैं एडवांटेज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे, और यहाँ से भी हम इसको 350-400 रुपए का बजट दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम बजट देने के बाद यहाँ पर भी हम जाने वाले हैं एडसेट लेवल पे। अब यहाँ से बाकी सारी चीजें तो मैंने आप लोग को बताई थी वैसी ही है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब आप बोलोगे कि यार आपने अगर यही करना है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में क्यों कर रहे हो, एड सेट लेवल पे भी तो जाके कर सकते हो कि विदाउट इंटरेस्ट टारगेटिंग आप एड रन कर सकते हो। अब देखो, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज मैं कभी भी ना एड सेट लेवल पे आने के बाद यहाँ पर जो हमारा एड कैंपेन होता है, जो हमारा एड क्रिएटिव होता है, उसको टेस्ट करने के लिए मैं रखता हूँ। तो बेसिकली हमारा जो एड क्रिएटिव रहता है उसको टेस्ट करने के लिए मैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, जैसे समझो कि मेरा एक प्रोडक्ट है, उससे रिगार्डिंग मेरे पास 3 वीडियोस है।
अब तीनों के तीनों वीडियोस मेरे को काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें से मैं कौन सा यूज करूं या कौन सा सबसे ज्यादा मेरे को अच्छा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बेसिकली यहाँ पर मैं एड्स वगैरह जैसे मैंने आप लोग को बताया वैसे ही सेटअप करता हूँ। सिंपली यहाँ पर जाके ना, यहाँ पर मीडिया में जो है पहला वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, फिर इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ ऐड को मेरे, और ये जो ऐड है इस पे मैं दूसरा वीडियो डालता हूँ, फिर इसको मैं वापस डुप्लीकेट करता हूँ और तीसरे वाले में मैं तीसरा वीडियो डालता हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में, ये वाला आपने रखा है ब्रॉड, ठीक है, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट बेस्ड टारगेट है ही नहीं, ये पूरा प्रॉपर ब्रॉड है। तो जितने भी लोग देखेंगे इस प्रॉपर वीडियो को वो आपके एड्स देखेंगे, बराबर, आपका जो एड क्रिएटिव है, और उसमें से देखेंगे कि कौन सा सबसे उनको मतलब अच्छा लग रहा है, और उस हिसाब से आपको उसका डेटा मिलेगा। इंटरेस्ट बेस्ड में भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा इजी पड़ता है और इसकी मदद से आप जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका कौन सा विनिंग क्रिएटिव है। तो ये मैं रन करता हूँ इस तरीके से 3 ऐड रन करके, और बाकी सारी चीज़ें सेम रखनी है। बजट भी आपको 350 से 400 रुपये रखना है इसका, और आपको इसको भी रात को पब्लिश कर देना है 12 बजे के आसपास। अब 12 बजे के आसपास पब्लिश करने के बाद रिलैक्स रहो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, और इसको 24 आवर्स तक ना अच्छे से रन होने दो। बहुत लोग है ना मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछते हैं कि सर मेरा 40 रुपये स्पेंड हो गया है, मेरे को स्क्रीनशॉट वगैरह भेजते हैं कि मेरा इतना इतना स्पेंड हुआ है, सर मैं कैसे क्या करूँ, सर सेल नहीं आ रही, सेल नहीं आ रही। तो यार रुको जरा भाई, सब्र करो, इतने जल्दी सेल नहीं आती। तुमको ऑप्टिमाइज होने के लिए फेसबुक को थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको वो टाइम दो। जितना टाइम आप फेसबुक को दोगे उतना ही अच्छे से वो ऑप्टिमाइज होके आपको रिजल्ट्स भी देगा। अब मोस्टली अगर आपके पास बहुत कम बजट है तो उसके बाद मैं इस एड को 2 दिन मिनिमम रन होने दूंगा, और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा दूसरे दिन के एंड पे कि मेरे को कौन से जो एड्स है उसे रन होने देना है और कौन से एड्स है उन्हें नहीं रन होने देना है। तो बेसिकली इस स्ट्रेटेजी को यूज करके ना आपका जो भी विनिंग प्रोडक्ट है आप उसे इंडियन मार्केट में टेस्ट आउट कर सकते हो और एक्चुअल में जान सकते हो कि क्या ये प्रोडक्ट एक्चुअल में मार्केट में चलेगा या नहीं। बाय द वे, अगर आप लोग चैनल पे नए हो ना, देन सब्सक्राइब करना ना भूलना, बिकॉज ऐसे वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेके आता रहूंगा। और अगर आप लोग ने अब तक मुझे इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लेना, बिकॉज एवरी सिंगल वीक में अपने इंस्टाग्राम चैनल पे 4 से 5 ऐसे विनिंग प्रोडक्ट्स डालता हूँ जो आप इंडियन मार्केट में टेस्ट आउट कर सकते हो। और अगर आप लोग को भी एक प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर बनाना है तो थीम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां से उस थीम को परचेज कर सकते हो और एक प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर बना सकते हो। तो यार आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना कि अगला वीडियो आपको किस टाइप का चाहिए। एंड बाय द वे, अगले वीडियो में हम लोग एक 24 या 48 आवर्स का ड्रॉप शिपिंग चैलेंज करने वाले, जिसमें मैं सारी चीजें आप लोग को बताने वाला हूँ, वेबसाइट से लेके सारी मतलब A to Z जितनी भी चीजें रहती है वो हम करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।